नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, ये है हमारा 7वां ब्लॉग और आज दिन है 22 अक्टूबर 2025, जिसे आज हम विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी मनाने वाले हैं। तो दोस्तों, विश्वकर्मा दिवस जो कि मुझे लगता है सभी कंपनीज़ में, सभी फैक्ट्रीज़ में या सभी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही भव्य रूप में मनाया जाता है। बिकॉज़ ऑफ आज के दिन जो है हम भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। वही विश्वकर्मा जी जो इस सृष्टि के सबसे बड़े वास्तुकार और शिल्पकार कहलाए जाते हैं। इन्हीं से इस सृष्टि में हर एक मशीनरी का जो है आगमन हुआ है और ये उन सब के गुरु हैं जो आज की डेट में इंजीनियर कहलाते हैं या अन्य प्रकार की कारीगरी में, फैक्ट्रीज़ में, मजदूरी में वर्कर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की शुरुआत अपने घर में उपस्थित सभी वाहनों को और जितने भी हमारे पास उपस्थित मशीनरी है उन सभी की साफ़ सफाई से शुरुआत करेंगे। और साफ़ सफाई करने के उपरांत हम अपनी उन मशीनों की और उन वाहनों की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। उसमें सबसे पहले उनको अच्छे से वॉश करने के बाद, सफाई करने के बाद, सूखे कपड़े से पोंछने के बाद हम उनका टीका करेंगे। उसके बाद माला पहनाएंगे, फिर कुछ मिठाई उनको हम अर्पण करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल हम उनको अर्पित करेंगे और उसके बाद हम उनकी आरती भी करेंगे। तो इसी श्रेणी में हम शुरू करते हैं हमारे घर के सबसे पुराने वाहन और सबसे वाहन से जो है हमारे पिताजी की साइकिल। और ये है हमारे पिताजी की साइकिल जो दिखने में बहुत पुरानी है लेकिन सबसे ज़्यादा काम की यही है आज। तो सबसे पहले हम इन्हीं की पूजा करेंगे। उसके बाद पिताजी का हम टीका करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनके पास भी अपन उनके निजी वाहन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके निजी वाहनों से भी। और उनकी निजी वाहनों में शुरुआत करेंगे हम कलावा बांधने से। कलावा यानी कि मूली, इसकी जो मान्यता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में कलावे का मतलब होता है सुरक्षा का एक धागा, जो कि हम ईश्वर की आराधना के साथ अपने हाथ में और जिस वाहन को हम चलाते हैं या जिस मशीनरी को हम चलाते हैं उस पर बांधते हैं, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे और अपने साथ साथ वो हमें भी सुरक्षित रख सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ छोटे बच्चों के वाहनों की श्रेणी में पहला वाहन सबसे छोटे बच्चे का, उसके बाद उसमें कलावा बांधेंगे और कलावा बांधने के बाद हम शुरू करेंगे उसका टीका। और टीका लगाने के बाद फिर हम शुरू करेंगे थोड़ी सी मिठाई से, और मिठाई खिलाने के बाद थोड़ा सा हम जल अर्पण करेंगे। लीजिए, अब कर दिया हमने जल अर्पण। और अब इसके बाद बारी आती है हमारे घर के अन्य वाहनों की, जो हमारे हर छोटे से छोटे काम में आते हैं। और कुछ मशीनरी की, जिस मशीनरी को हम हमारे घर में और हमारे कार्य क्षेत्र में हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो साफ़ सफाई हम लोग पहले ही कर चुके हैं उन वाहनों की भी, उन वस्तुओं की भी, उन मशीनरी की भी, जिनका इस्तेमाल हम हमारे घर में, हमारे कार्य क्षेत्र में करते हैं। तो अब इसके बाद हम सभी मशीनरी में, सभी औजारों में एक एक करके सब में कलावा बांधेंगे। और कलावा बांधने के बाद हम इनका टीका करेंगे। उसके उपरांत जो वाहन है हमारे, वाहन पर हम फिर से आ गए टीका करने के लिए। तो टीके के रूप में हम सातिया बनाते हैं। सातिया एक सनातन पद्धति में और सनातन धर्म में सबसे शुभ माना जाता है। तो टीका लगाने के बाद हम अपने वाहनों को इनको माला अर्पण करेंगे, एक एक करके दोनों वाहनों पे माला अर्पण, जिससे कि सदैव ये ठीक रहे अपनी अवस्था में और हमें भी स्वस्थ रखें। प्लस उसके बाद हम आगे थोड़ी सी इनको जो है मिठाई अर्पण करेंगे। मिठाई अर्पण करने के बाद थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे, एक एक करके दोनों वाहनों पे जल अर्पण। चलिए, इसके बाद
हम तो आरती करते हैं उन वाहनों की, उन मशीनरी की जिनसे हमारे सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। हमेशा से इस दिन कारीगरों, इंजीनियरों और श्रमिकों ने विशेष महत्व दिया है, क्योंकि ये उनके काम, शिल्प कौशल को सम्मान देने और कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगने का दिन होता है। तो आज हम इनकी पूजा भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम हर कार्य क्षेत्र में सक्षम बन सकें और भगवान विश्वकर्मा जी सदैव हमारे कारोबार में और हमारे वाहनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि कभी भी हम विफल ना हो। तो इसके बाद हमारे घर का एक बड़ा वाहन जिसकी पूजा आराधना करते हैं हमारी बेटी रानी, टीका करने के बाद थोड़े से फूल अर्पण हमने करे। उसके बाद हमने थोड़ा सा मिठाई का भोग लगाया और फिर थोड़ा सा जल अर्पण करने के बाद गाड़ी में 4 टायर हैं तो चारों टायरों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पण करेंगे, जिससे कि सदैव उनकी शुद्धि बनी रहे और सदैव वे स्वस्थ रूप से चलते रहे, किसी भी कार्य में हमारे बाधा ना आए। तो एक प्रकार से ये हमारे वाहनों का शुद्धिकरण भी है और इसमें हमारे जो भी देवी देवता वास करते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे वाहनों में, हम उनको भी एक बार फिर से याद करते हुए और फिर से वही कलावे की प्रक्रिया शुरू करते हुए जब भी नया कलावा बांधें तो पुराने कलावे को अवश्य तोड़ लें, क्योंकि उसमें जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो सब तोड़कर उसको या तो आपके घर के पास कोई भी पेड़ हो उसकी जड़ में गाड़ सकते हैं, या फिर जो आप अपने घर में जलाने वाली जोत बाती होती हैं उनको जहाँ अर्पण करते हैं उस कलावे को वहीं पर अर्पण भी करें। साथ ही साथ थोड़ा सा फूल और माला हम देवी देवताओं को अर्पण करेंगे और उसके बाद फिर से सेम प्रक्रिया दोहराते हुए थोड़ा सा उनको मिठाई का भोग लगाएंगे और मिठाई का भोग लगाने के बाद थोड़ा सा जल अर्पण। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे कि मैं अपनी गाड़ी के लिए एक लटकन लेकर आया था खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी से, तो उस लटकन को भी मैं अपनी इस गाड़ी में लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये है वह लटकन जिसे मैं अपनी गाड़ी में लगाने वाला हूँ। इतनी सारी लटकनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। गाड़ी जितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी उतना ही ज़्यादा उसको चलाने में भी मज़ा आने वाला है। तो ये थोड़ी सी धूप दिखाते हुए और इसी के साथ साथ हमारा जो ब्लॉग है अब समाप्ति की ओर बढ़ने वाला है। अंत में विश्वकर्मा जी भगवान की आराधना करते हुए ये हमारे गाड़ी में भोलेनाथ जी और राधा और कान्हा जी एक साथ अब हमारी वाहन की आरती करते हुए हमारी बिटिया रानी बहुत ही मन से आरती करते हुए, चलिए अब करते हैं विश्वकर्मा जी भगवान की आरती की शुरुआत। जय श्री विश्वकर्मा जी महाराज। सभी अस्त्र और शस्त्र जैसे सुदर्शन चक्र और त्रिशूल और द्वारका जैसे शहरों को इन्हीं के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कृपया करके अपने कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ब्लॉग को शेयर